पता नहीं यार, नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आजकल यार डिपार्टमेंट में, कोई परेशानी हो रही है। ये बात समझ में आ रही, नीचे इस पे लिख के आ रहा है रिमेनिंग टाइम 8 मिनट्स 35 सेकेंड्स, काउंट वहाँ पे काउंट डाउन चल रहा है। अगर नई क्लास है तो फिर ये क्यों लिख के आ रहा है यार? सर वही क्लास। अच्छा सब पुरानी मीटिंग एंड नहीं हुई थी उस समय। अच्छा, वही कंटिन्यू हो गई। चलिए, तो वैसे भी आपका टाइम कम ही है आज तो। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग Lagrange's मेथड, है ना? सो व्हाट आई टोल्ड यू, मेथड ऑफ Lagrange मल्टीप्लायर। इसी मेथड को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं अभी आपको, मेथड ऑफ Lagrange multipliers. So here you will be having one constraints, equality constraint. So I will be dealing with equality constraints. Equality constraint. So you have let objective function is max or minimize z is equal to f of x1 comma x2. I am taking two variables and one constraint is there, g of x1 x2 is equal to 0, where x1 x2 they are non-negative, na? So it was your 27.4 article. So as I told you, because you have equality constant, what I will consider let L of x1 x2 lambda as a Lagrangian function. I will write the objective function plus lambda times the constant, and I will write is a linear combination of these two, objective function and constant. अगर दो होंगे तो आपका lambda 1 lambda 2, where this is called Lagrangian function and this lambda is called Lagrangian multiplier. Lagrange multiplier. So now I want to find the maximum minimum of this function under this constraint. तो अगर आपके पास सिंगल फंक्शन होता था, if you remember y is equal to fx, तो वहां पर नेसेसरी कंडीशन क्या होती थी, dy by dx is equal to 0. इससे आपके पास क्या निकल के आते थे, स्टेशनरी पॉइंट्स, याद है, क्रिटिकल पॉइंट्स, ये तो करते थे आप। और अगर आपके पास फंक्शन टू वेरिएबल्स का था तो व्हाट यू आर डूइंग, del z over del x1 is equal to 0 and del z over del x2 is equal to 0. ये कंडीशन हुआ करती थी, दिस कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन बिकॉज इट गिव्स यू द स्टेशनरी पॉइंट्स। और रिजल्ट क्या कहता है कि द मैक्सिमम मिनिमम विल बी एग्जिस्टिंग ओनली एट द वेयर स्टेशनरी पॉइंट्स, है ना, ये रिजल्ट है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें फंक्शन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, वी फाइंड ए डेरिवेटिव। अगर वन वेरिएबल है तो इसे निकालते हैं, इससे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, वो स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। सिमिलरली टू वेरिएबल में हम डेरिवेटिव निकालते थे। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम है एक्चुअली फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की, बात विद कॉन्स्टेंट है। तो मैंने एक न्यू फंक्शन मान लिया लैम्डा, नाउ इट इज अ फंक्शन। सो दिस आई वाज राइटिंग द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मैक्स और मिनिमा। नेसेसरी का मतलब स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने वाली कंडीशन, इसको नेसेसरी कंडीशन कहते हैं ना, ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसका हमें निकालना है मैक्सिमम मिनिमाइज, subject to the constant g x1 x2 is equal to 0. They are given by del L over del x1 is equal to 0, del L over del x2 is equal to 0 and del L over del lambda is equal to 0. ये जो तीन कंडीशंस बनेंगी आपकी, these conditions are called necessary condition for finding maximum minimum of the objective function, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको फंक्शन का मैक्सिमम निकालना है बट अंडर दिस कंस्ट्रेंट। तो हमने क्या किया, वी जस्ट कंस्ट्रक्टेड अ न्यू लैग्रेंजियन फंक्शन बाय टेकिंग लैम्डा एज अ रियल नंबर स्केलर एंड देन वी विल फाइंड दिस कंडीशन। तो ये जो आपके पास जीरो करके सॉल्व करेंगे, दे विल गिव यू द स्टेशनरी पॉइंट फॉर दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इज इट क्लियर? अब ये डेल एल ओवर डेल x1 क्या हो जाएगा, डेल एफ, यहाँ पर फंक्शन है एफ ऑफ जी का, सो इट विल बी व्हाट you will be having in the next slide I am writing. So
So del L over del x1 will be nothing but del F over del x1 plus lambda del G over del x1 is equal to 0. Second equation will be del F over del x2 plus lambda del G over del x2 is equal to 0. And the third one will be what? जब आप del L over del lambda करेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ g x1 x2 is equal to 0, है ना? g x1 x2 is equal to 0. तो ये आपकी वही लैग्रेंजी मेथड है which you have studied in your advanced calculus. ये कंडीशन वही आ जाएंगी सॉल्व होके जो आपने वहां करी है, वही आएंगे ये बाय थॉमस से पढ़ते थे ना आप, थॉमस कैलकुलस, उसमें आप देख सकते हैं if you want to see the geometrical meaning of this and how it is coming. These conditions are called necessary conditions. These conditions are called the necessary conditions. Necessary condition for max and minima of objective function f x1 x2. So let us take one problem. Suppose I am having a problem. Obtain the necessary conditions for NLPP minimize of z is equal to k times x inverse y minus 2 subject to the constant a square is equal to 0, x, y they are non-negative, and hence find the minimum value. ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी देखिए, तो यहाँ पर आपको सिर्फ नेसेसरी कंडीशन निकालनी है, एक कांस्टेंट है जो इक्वालिटी में है, तो इट मींस आई विल हैव टू अप्लाई द लैग्रेंजियन मेथड. यस, सो व्हाट अबाउट लैग्रेंजियन फंक्शन? तो क्या हो जाएगा वो एल एक्स वाई, बिकॉज वी हैव ओनली वन कांस्टेंट, तो एल एक्स वाई लैम्डा, सो हाउ मच इट विल बी एफ ऑफ, तो ये आपका एफ है जिसको ऑप्टिमाइज करना है, दैट इज योर एफ प्लस लैम्डा, दिस इज योर जी, है ना, दिस इज योर लैग्रेंजियन फंक्शन. सो नाउ आई विल फाइंड द नेसेसरी कंडीशंस. सो क्लास एंड हो जाएगी भाई, तो फिर अब आपकी क्लास है 11 बजे, तो आई विल कंटिन्यू टुमारो. सो नेसेसरी कंडीशन विल बी व्हाट? del L over del x is equal to 0. So how much it is coming with respect to x करिए जरा, तो माइनस k x minus 2, है ना, y minus 2 as it is, और here plus 2 lambda x is equal to 0. Second condition, del L over del y is equal to 0. So it will be coming minus 2k, y के रेस्पेक्ट में करा इसको अब हमने, तो माइनस 2 टाइम्स आएगा ना, और ये माइनस 3 हो जाएगा. x will treat, x and lambda will treat as a constant, you know. So x inverse y minus 3 plus 2 lambda y is equal to 0. The third condition, del L over del lambda is equal to 0. The third condition. So it will be how much?